भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उच्च हथकंडों के खिलाफ पीसीबी इन एक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया, हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में बीसीसीआई के सेक्रेटरी जेशा के बयान की सख्त मजम्मत, बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौक़िफ़ अख्तियार किया जाएगा कि एशिया कप मुंतकिल होने की सूरत में पाकिस्तान ACC की रुकनियत से अलग हो जाएगा। एशिया कप आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल है। जेशा ने टीम पाकिस्तान न भेजने का ऐलान करते हुए कहा था कि भारत टूर्नामेंट न्यूट्रल मुकाम पर कराने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की मुरम्मत के लिए अमेरिकी पैकेज की राह हमवार। अमेरिकी कांग्रेस ने भी पैकेज पर कोई एतराज नहीं उठाया। प्रोग्राम के लिए अमेरिकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। लड़ाका तैयारों की मुरम्मत और पुर्जों की खरीदारी का पैकेज अमेरिका ने गुज़िश्ता माह मंजूर किया था। भारत ने पैकेज पर एतराज़ात उठाए जो अमेरिका ने यकसर मुस्तरद कर दिए। अमेरिकी महकमा खारिजा की जानिब से $450 मिलियन के पैकेज की पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। तालिबान जैसी तंजीमें खित्ते के लिए खतरा है। कई ममालिक दहशतगर्दी से मुतासिर हुए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को करते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदनाथ पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी के खतरात से निमटना मुश्तरका मफादात में शामिल है। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। पाकिस्तानी सफीर की स्टेट डिपार्टमेंट मीटिंग पर अभी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें मामूल का अमल है। निजी सफार की मुलाकातों पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की हिफाजत पर मुकम्मल एतमाद है। सदर बाइडन के बयान की अमरीकी महकमा खारिजा वजाहत कर चुका। अमरीकी सेनेटर क्रिस फॉलन कहते हैं कि सदर बाइडन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं। पाकिस्तान के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अमरीका को मजबूत शराकतदारी बरकरार रखना होगी। सैलाब एक सानिया है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत करने का अहम मौका है। हमने पाकिस्तान के लिए $75 मिलियन इमदाद दी। आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा भी करूंगा। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मौशी दिवालिया निकाल दिया है। हमें असम्बली इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की एक और पेशगोई, कहते हैं लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख का एक होना जरूरी है। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित होगी। राना सनाउल्लाह हुकूमत को ले डूबेगा। नैब की अदालतें 4, केसेस 3 रह गए। ना डॉलर है और ना ही तनख्वाह देने के पैसे। इसहाक डार को IMF और दुनिया से कुछ नहीं मिला। तमाम कवानीन को रोंद कर एक मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। दावा था कि बस अब डॉलर की ऐसी की तैसी। फिर जाली तौर पर डॉलर नीचे आया, लेकिन ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नीरू बांसुरी बजा रहा। सहाफियों के खिलाफ घटिया गुफ्तगू, फॉरेन फंडेड फितने की जहनीत, तरबियत और फितरत की अक्कास है। मदीना की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात, इदारे और शहदा भी नहीं बच सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट, कहती हैं कि जिस झूठे ने मुआशरे के सही और गलत की तमीज़ को मिटा दिया, उसे ख़वातीन और सहाफ़ियों की इज्जत की क्या तमीज़ हो सकती है। और साद रफ़ीक ने ट्वीट किया कि बदजुबान कप्तान की सोच और जुबान के शर की आग तनकीदी सहाफ़ियों पर बरस रही है। हर मुखालिफ मर्द या औरत को गाली देने कर पुकारने वाला खुद सर तापा गाली है। शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जदोई की बरियत के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशवीश के लिए खत का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। खत के मुताबिक शाहरुख जदोई की बरियत के फैसले से कबल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से राय तलब नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पहले ही अहम आईनी मामला करार दे चुकी है। इस तरह के अहम आईनी मामलात पर पहले भी अटॉर्नी जनरल की राय तलब की जाती रही है। बरियत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी जराइम पर अदालती फैसलों से हटकर नतीजे पर पहुंचती है।
समझौते, फसाद फिल अर्ज और दीगर मामलात इस केस पर नजरसानी बनती है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुतनाज़े ट्वीट्स का केस। सेनेटर आजम सवाती की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि FIR में आजम खान सवाती के ट्वीट को मुल्की सालमियत के खिलाफ तस्वुर किया गया है। 7 बजे ट्वीट की और 1 बजे पर्चा हो गया। रात 1 बजे एक शख्स शिकायत करंदा भी बन गया। कहा इंक्वायरी हुई और कब हुई? FIA बगैर इंक्वायरी के कैसे बंदे को गिरफ्तार कर सकती है? एक केस में अदालत ने कहा कि इदारे इतने कमजोर नहीं कि एक ट्वीट से गिर जाए। हुकूमत वही है, आज मैं किसी की जमानत ले रहा हूं, कल को क्या पता मैं दूसरी साइड पर खड़ा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के इस्तदा पर अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। आज आप हुकूमत में हैं, कल ये होंगे, परसों कोई और होगा। FIA इंक्वायरी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी। रिमार्क्स ये कि ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ, बंदे उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। इस तरह केसेस पर जब फैसला देते हैं तो अदालतों पर इल्जाम आता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। थानों में दौरान तफ्तीश तशद्दुद के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस जस्टिस आमिर फारूक को मुंतकिल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस अदालत पर यकीन नहीं, इस केस को दूसरे बेंच में मुंतकिल कर देते हैं। मुझे बताया गया है कि शदीद तनकीद की गई है। क्या आपको इस मामले पर इस बेंच पर एतबार है? वकील उसामा खावर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने गुज़िश्ता रोज मीडिया पर जो कहा वो अदालती निज़ाम से मुताल्लिक़ कहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं ट्रांसक्रिप्ट नहीं मंगवाना चाहता। केस कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नाम बिगाड़ने और रिश्वत के इल्जामात पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लीगल नोटिस अरसाल। फराह खान ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से नोटिस भिजवाया। नोटिस के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह खान का नाम बिगाड़ा, रिश्वत लेने के झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। राना सनाउल्लाह के तर्ज अमल से फराह खान की शोहरत मुतासिर हो रही है। 5 अरब रुपए हर्जाना अदा करें, 7 रोज में माफी मांगे वरना हत्क इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम की वालिदा की जमानत खारिज, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सारा के वालिद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौत के वक्त और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फ़र्क है। पोस्टमार्टम दिन 1 बजे हुआ, 12 से 24 घंटे पहले मौत का वक्त लिखा गया। 2 दिन पहले CCTV बंद क्यों हुआ, इसका जवाब नहीं है। समीना शाह का किरदार सिर्फ मदद करने की हद तक है या कत्ल में भी किरदार है, ये तफ्तीश में सामने आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के वफ्द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली पर गुफ्तगू। चीनी माहिरीन का वफ्द इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 21 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल घड़ी में मदद करने पर चीनी हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाके अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं, जिनमें पानी से पैदा होने वाली बीमारियां नए चैलेंजेस को जन्म दे रही हैं। चीनी वफ्द को तजवीज़ दूंगा कि वतन वापसी से पहले डिजास्टर मैनेजमेंट से ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करके जाएं। घरों को वापसी हो सकी, ना ही सर छुपाने के लिए ठिकाना मिला। सर्दी की आमद ने सैलाब मुतासरीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सैलाब से लूटे फूटे अफराद को कंबल, रजाइयां और गर्म कपड़े दस्तयाब नहीं। आरजी पनाहगाहों, खैमों और सड़कों पर लाखों अफराद पनाह गुज़ीन। महकमे मौसमियात ने आज रात से इस्लामाबाद, बलाई इलाकों और पंजाब में बारिश और पहाड़ों बर्फबारी की पेशगोई कर दी। सैलाब के बाद वबाई अमराज से 2-4 सैलाब ज़दगान मौसम की तब्दीली से लड़ने को तैयार। अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे से बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुश्किल। कराची वालों को चाय की चुस्की लगाना महंगा पड़ गया। चाय के 1 कप की कीमत 55 से 57 रुपए हो गई। फैसलाबाद में सफर करना महंगा। रिक्शा और वैन वाले भी फी सवारी 40 से 50 रुपए किराया वसूल करने लगे।
गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर्स वैरान, आटे, चीनी और दालों समेत दीगर अशिया की फ्राहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। बारिश ने एक और वार्म अप मैच में रंग में भंग डाल दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। शाहीन शाह और हारिस रऊफ ने दो शिकार किए। शादाब खान और मोहम्मद नवाज के हिस्से में एक विकेट आई। जवाब में पाकिस्तान ने 2 ओवर्स में 19 रन बनाए। बारिश ने मैच रोक दिया। वेस्टइंडीज के बाद स्कॉटलैंड एक और फतह के करीब। आयरलैंड के खिलाफ स्कॉटिश टीम की शानदार कारकर्दगी। पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 176 रन स्कोर किए। जवाब में आयरलैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। फतह की सूरत में स्कॉटलैंड के सुपर 12 मरहले में क्वालिफाई करने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को होगा। सूरज को जुज़वी तौर पर ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में दोपहर 1:58 पर सूरज ग्रहण शुरू और 4 बजे उरूज पर होगा। इख्तिताम 6:02 पर होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया के मगरबी हिस्से, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के बेशतर हिस्सों में देखा जा सकेगा।